प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा यह विश्वास है और हम यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन के हर एक पल में हमारे साथ रहता है। और इसी विश्वास के साथ हम अपने प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने से पहले, शुरू करने से पहले हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, उसके सानिध्य में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो कार्य हमसे हो, जो भी बातचीत हम करें, उनमें प्रभु की बरकत हो, आशीष हो, कृपा हो। और उसी बरकत से, उसी आशीष कृपा से हम अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने बोली वचन के द्वारा प्रभु का साक्ष्य लोगों के सामने रखते हैं। और उसी साक्ष्य के बारे में हम अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं और उसी साक्ष्य को लोगों के सामने रखते हैं कि हम प्रभु के विश्वासी हैं, हम प्रभु के भक्त हैं, जो हमसे प्यार करता है और दूसरों को प्यार करना सिखलाता है। आइए, जब हम प्रभु के उसी प्रेम को, उसी क्षमाशीलता को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए इस मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, आइए हम अपने आप को तैयार करें। एक बार हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, दोनों हथेलियों को खुला छोड़ेंगे और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों को एक सुनहरा अवसर दिया है कि हम प्रभु के सानिध्य में अपने आप को रख सकें, कुछ समय प्रभु के सानिध्य में समय बिता पाएं। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन के लिए, जीवन में मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हर एक कार्य में मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे मार्ग दिखलाने के लिए, मुझे सच्चाई में बने रहने के लिए कृपा देने के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु एक बार पुनः हम अपने आप के जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, हमें जो खामियां हैं, उन सब के लिए प्रभु हम तुझसे क्षमा की याचना करते हैं। आइए हम सभी को अपने पापों को प्रायश्चित करते हुए हम दया याचना का गीत गाएं। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने
हमने पाप किया है, प्रभु जी क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें, प्रभु जी क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है, प्रभु जी क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं, प्रभु जी क्षमा करो हमें। झूठी कसम खाई हमने, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं, प्रभु जी क्षमा कर हमें। झूठी कसम खाई हमने, क्षमा कर हमें। क्षमा करो हमें, प्रभु जी क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है, प्रभु जी क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें, प्रभु जी क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है, प्रभु जी क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है, प्रभु जी क्षमा करो हमें। हमने पाप किया है, प्रभु जी क्षमा करो हमें। प्रभु ने हम लोगों को अपने सानिध्य में बुलाया है और ये प्रभु की महती योजना है जो हमारे जीवन पर बीतती है। आइए उन सभी कृपादानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम महिमा का गीत गाएंगे। महिमा 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 ऊंचे स्वर्ग में, धरती अंबर स्वर्ग में, धरती में यहाँ, अंबर में यहाँ, स्वर्ग में। महिमा 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 धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा 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 तू ही पिता तू ईश है, स्वर्ग धरा का स्वामी है। धन्य सदा हम कहते तुझको, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 ईश पुत्र तू यीशु है, जग का तारण हार है। हर ले सारे पाप हमारे, तू दया का सागर है। महिमा 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 तू ही पावन तू प्रभु, पावन आत्मा संग तू ही प्रभु सर्वोच्च है। द्वार तिहारे आए हैं। महिमा 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 ऊंचे स्वर्ग में, धरती अंबर स्वर्ग में, धरती में यहाँ, अंबर में यहाँ, स्वर्ग में। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। आइए हम सभी को इस मिसा पूजा बलिदान में जो भी अपने अपने विशेष मतलब को लेकर आए हैं, हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम सभी के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सकें। जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है, वैसे ही हम भी सबको प्यार करें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे साथ तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु की आशीष सबको मिले ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 से 5 और 17 से 19। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदस्य, लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुम को हराने में असमर्थ होगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ के कोख में जो तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया। तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार दिया। माँ के कोख में जो तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया। तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार दिया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। प्रभु आपका वचन दे ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दूसरा पाठ, करंथियों के नाम
संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 31, अध्याय 13 पद संख्या 1 से लेकर 13 तक। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं खनखनाता घड़ियाल और झंझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भले ही सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है और ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढाक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान और हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण है। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, सोचता और समझता था, किंतु सियाना हो जाने पर मैं बचकानी बातें छोड़ दिया। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह से पूर्ण रूप से जान पाऊंगा जिस तरह से ईश्वर ने मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें से प्रेम ही महान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 वाक्य संख्या 21 से लेकर 30 तक। यीशु सभागृह में उपस्थित लोगों से कहने लगे,
धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उसकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़े और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, ए वैद्य, अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सारी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, वह सीदोन की सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हो गए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के तीनों पाठ को यदि हम गौर से देखेंगे तो तीनों पाठ में हम लोगों को एक ही संदेश मिलता है कि हम लोगों को अपने विश्वास का साक्ष्य, विशेष रूप से अपने मसीही विश्वास का साक्ष्य साहस के साथ लोगों के सामने रखना है। और यदि हम वर्तमान समय में और वर्तमान समय के परिवेश को अगर देखेंगे तो हम लोगों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। और उसी चुनौती को सामना करने के लिए आज हमारे सामने 3 लोग हैं। पहले पाठ में हम लोग देखते हैं कि नबी यिर्मयाह को प्रभु का वचन मिलता है, और वचन केवल नहीं मिलता है, उसे यह साहस भी प्रभु देते हैं। प्रभु कहते हैं, माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। इन शब्दों के साथ में प्रभु उसको साहस से भरते हैं। प्रभु कहना चाहते हैं कि तुम मेरे हो, मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं तुमको जानता हूँ, बस आपके लिए उतना ही काफ़ी है। अब जाओ और मेरे सुसमाचार को, मेरे वाणी को मेरे लोगों को सुना दो, मेरे लिए साक्ष्य प्रस्तुत करो लोगों के सामने। और इसलिए वचन के बीच में भी प्रभु कहेंगे कि मैं तुमको एक सुदृढ़ दीवार के समान मजबूत बनाऊंगा, और उसी मजबूती के साथ तुमको आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। और याद रखना, मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुमको पहचानता हूँ। और इन्हीं वचनों के साथ नबी यिर्मयाह को प्रभु की वाणी मिलती है, और नबी यिर्मयाह लोगों के बीच जाते हैं और प्रभु का साक्ष्य लोगों के सामने रखते हैं। आज का दूसरा पाठ हम लोग देखते हैं, संत पौलुस अपने पत्रों के माध्यम से कुरिन्थ की लोगों को कहते हैं। यदि हम कुरिन्थ की घटनाओं को देखेंगे, उनके जीवन को देखेंगे, तो कुरिन्थ में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे थे। बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे, क्योंकि सभी लोगों को बहुत सारे वरदान मिल चुके थे। और इसलिए लोगों के बीच में एक तरह की होड़ थी, प्रतिस्पर्धा थी कि उनमें से बेहतर कौन है, अच्छा कौन है। और इसलिए ज़्यादातर लोगों का ध्यान था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी कलीसिया में आए, उनके साथ जुड़ें। और इसलिए यहाँ पर संत पौलुस उन लोगों को एक नया साक्षी बनने के लिए निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को बहुत सारे वरदान मिले हैं, लेकिन तुम लोगों को उच्चतर वरदानों की अभिलाषा करनी है। और वह वरदान क्या है?
प्रेम का वरदान। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि तुम में बहुत सारे गुण हैं, तुम हर कार्य को कर सकते हो, हर चीज़ बोल सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो, लेकिन अगर प्रेम की कमी है तो तुम कुछ भी नहीं हो। और उसी प्रेम को बनाए रखने के लिए, उसी प्रेम से ओतप्रोत होकर लोगों के बीच प्रभु के विषय में साक्ष्य देने के लिए उन्हें न्योता देते हैं और यही चुनौती उनके सामने रखते हैं। और हम वचन में पढ़ते हैं जहाँ पर कहेंगे, भविष्यवाणी जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। यहाँ पर संत पौलुस अपने लोगों को प्रभु के प्रेम का दर्शन कराते हैं, प्रभु के प्रेम के बारे में बताते हैं। वही प्रेम जिस प्रेम से नबी यिर्मयाह को प्रभु भर देते हैं, उनको जानने का, पहचानने का, वही प्रेम संत पौलुस अपने लोगों को देते हैं कि प्रेम का अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि हम सभी को जानते हैं प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। और उसी प्रेम से भरकर लोगों के सामने साक्ष्य देने के लिए कहते हैं। और अंत में हम वचन में पढ़ते हैं जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं। लोगों को सांत्वना देते हैं, लोगों को भरोसा देते हैं, लोगों को बधाई देते हैं कि ये तीनों चीज़ आप लोगों के बीच में बना हुआ है। लेकिन वचन के अंत में क्या कहेंगे, किंतु उनमें से प्रेम ही सबसे महान है। प्रेम की महानता को लोगों के सामने रखते हैं और उन्हें प्रेम से प्रेरित होकर उसके विषय में साक्ष्य देने के लिए लोगों को एक चुनौती देते हैं, आह्वान देते हैं, निमंत्रण देते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु नाजरेत के सभागृह में लोगों के सामने अपनी वाणी को रखते हैं। इसके पहले वाले यदि हम शब्दों पर ध्यान देंगे तो प्रभु कहते हैं कि मैं यहाँ छुटकारे के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को जीवन देने के लिए मैं आया हूँ। और इसलिए लोग बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं उनके मनोहर शब्द सुनकर। लेकिन बाद में प्रभु उनको चुनौती देते हैं। चुनौती क्या देते हैं कि जिस प्रकार से नबी लोग आप लोगों के बीच में आकर प्रभु का संदेश देते हैं, लेकिन तुम उस संदेश को स्वीकार नहीं करते हो, तुम उन पर अत्याचार करते हो। और इस प्रकार से जो प्रभु की वाणी तुम्हारे जीवन में संपन्न होनी है वो नहीं हो पाती है। और इस चीज़ को उन्हें स्वीकार कराना चाहते हैं, तुम्हें उन्हें स्वीकार करना है और उसके प्रति तुम लोगों को क्षमाशीलता का भाव अपने जीवन में लेकर आना है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु का वचन उन्हें क्रोधित कर देता है। वे लोग प्रभु को मारने के लिए नगर पर बसे हुए चोटी पर ले जाते हैं, लेकिन प्रभु वहाँ से निकल आते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन के जीवन में जी रहे हैं, आइए हम अपने आप के जीवन को परख कर देखें, जांच कर देखें। क्या मैं अपने विश्वास के प्रति ईमानदार रहता हूँ? क्या मैं विश्वास के साथ प्रभु के विषय में लोगों के सामने साक्षी दे पाता हूँ? यदि हाँ, तो हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से बल मांगे कि हम लोगों को आत्मा से वो अभियंजित करे, आत्मा से भर दे, ताकि हम सशक्त होकर एक दीवार की भांति, एक स्तंभ की भांति चुनौतियों का सामना करते हुए प्रभु के विषय में साक्ष्य दे पाएँ। और यदि हम साक्ष्य देने में बिखर गए हैं, नाकामयाब हुए हैं, तो हम प्रभु से माफ़ी मांगे और उनसे वरदान मांगे कि हम आने वाले दिनों में हम विश्वास के प्रति ईमानदारी का जीवन जिए, जिस प्रकार से नबी यिर्मयाह जीते हैं, जिस प्रकार से संत पौलुस अपने लोगों को प्रेरणा देते हैं, जिस प्रकार से प्रभु बिना डरे हुए, बिना थके हुए उसी सुसमाचार को लोगों के सामने देते हैं। आइए वही प्रभु हमें बल दे ताकि हम अपने जीवन के द्वारा विश्वास का साक्ष्य दे सकें। आमीन। आइए हम सभी को अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों उससे पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ।
वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए हम सभी कोई अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। जो भी ज़रूरत है हम उन ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखें और उनके लिए प्रार्थना कहें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, तू युग युगों से हमारा चरवाहा है। आज हम अपने संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी कलीसिया के सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संगियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे दिन प्रतिदिन तेरी पवित्रता में, तेरे अभिषेक में बढ़ते जाएं। साथ ही साथ उन्हें यह कृपा दे कि वे संसार से तिरस्कृत होने के बावजूद भी अपने मिशन कार्य में कभी निराश ना हो। इसके लिए हम प्रेम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का विरोध करते हैं, उन्हें सच्चाई की खोज करने के लिए ज्योति और यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए साहस प्रदान कर। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो क्रिस्त पर विश्वास करने के कारण अत्याचार सहते हैं, उनका विश्वास, आशा और उदारता सदैव सुदृढ़ बनाए रख। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, निराश हैं, हताश हो गए हैं, उन्हें तू आज के दिन स्पर्श कर। आज के दिन तू उन्हें स्वतंत्र कर, उन्हें चंगा कर, ताकि वे तेरे सच्चे साक्षी बन सकें। इसके लिए हम प्रेम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु, हम अपने देश के लिए और देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे देश में तेरी शांति, एकता और भाईचारे की भावना बढ़े। आज हम विशेष रूप से उन राज्यों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जहां आगामी चुनाव होने वाले हैं। हमारी जनता को ज्ञान, विवेक, बुद्धि प्रदान कर, ताकि वे एक अच्छे और सुयोग्य नेताओं का चुनाव कर सकें जो जनता के हित के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम प्रेम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी अपने अपने निवेदनों को, जिनको लेकर हम इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं जो भी कलीसिया जहाँ पर अत्याचार होती है, लोग डर भय में जी रहे हैं, उन कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का प्रेम, प्रभु की कृपा उनके जीवन पर पड़े, ताकि वे भी बिना डरे अपने विश्वास के प्रति ईमानदारी का जीवन जी सकें और अपने जीवन के द्वारा प्रभु का साक्षी बन सकें। हम सभी बीमार भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो लोग अस्पताल में हैं और जब कोरोना का असर पूरे देश में छा रहा है, हम सभी को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं और उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ दे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ये तेरी दयालुता है
यह तेरा प्रेमी स्वभाव है कि हम एक निरे मनुष्य के रूप में अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी याचनाओं को तेरे चरणों में रख सकते हैं, इस विश्वास के साथ कि तू हमारी सुनता है, हमारे साथ रहता है, हमें प्यार करता है, हमें मौका देता है। हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें सुन और अपने पिता से हमारे लिए प्रार्थना कर। हम यह वर मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। अपने विश्वासी जनों को, अपने विश्वासी जनों को अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। ये धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। ये धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। तेरी शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाता है। अपने धरती के फल को, अपने धरती के फल को अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी इस मस्कुर तकलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, हम अपनी सेवा के ये दान तेरे इस वेदी पर लाए हैं। इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुमारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां।
महिमा पा, जय जयकार हो प्रभु का गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाते, धन्य बन हर्षाते। जो आते हैं प्रभु सुनाते, धन्य बन हर्षाते। महिमा गा हो प्रभु का, गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। 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 हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया को सुधेले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधेले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति हो और तेरी महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर एक साथ त्रित्व परमेश्वर का गुणगान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक साथ अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करते हैं वही प्रार्थना को बोले जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर, हमारे माता पिता के विश्वास पर, हमारे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं उनके विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और धन का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में जो है नाता वो है प्यारा, हे विधाता तू अंधेरे को मिटाता, तू उजाला लेके आता। तू है मेरा तू स्वामी, तू दाता, मेरे भगवन दिल में आओ। मेरे दिल को
दिल तेरा घर, घर में आओ मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। आइए एक क्षण हम लोग मौन रहकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। यद्यपि हम लोग अयोग्य हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। प्रभु के उसी प्यार को हम अनुभव करें। प्रभु का प्यार हम लोगों को उनके मनोहर भरे शब्दों के द्वारा मिला है। प्रभु का प्यार हम लोगों को उसके पवित्र शरीर और रक्त के द्वारा हमें मिला है। आइए एक क्षण हम लोग मौन होकर उसी प्यार को अपने जीवन में अनुभव करें। प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमें सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपने जीवन को बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। शांति देकर आत्मा अनुकंपा से संभालिया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभालिया। वही हमारे जीवन में प्रेम लाया है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।